हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो विभिन्न प्रतियोगिता एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। साथियों, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। तो आप लोगों से यदि पूछा जाए कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया, तो इसका उत्तर होगा सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा साथियों, लोदी वंश का अंतिम शासक जो थे वो इब्राहिम लोदी थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अकबर या इल्तुतमिश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इसे भी याद रखेंगे साथियों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। साथियों, कुतुब मीनार जो है वह दिल्ली में है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बाबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों कि गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाले शासक कौन था? बाबर, अकबर, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो साथियों, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? 10 मार्च 1930 को, 11 मार्च 1930 को या 12 मार्च 1930 को या 13 मार्च 1930 को? तो साथियों, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की थी। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। साथियों, शाहजहां जो थे वह मुगल वंश का शासक थे और शाहजहां ने ताजमहल तथा लाल किले का निर्माण करवाया था। इसलिए शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करा अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान क्या था? मालवा विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, गुजरात विजय या असीरगढ़ विजय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि अकबर का सबसे अंतिम विजय जो था वह असीरगढ़ का विजय था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का
सही उत्तर होगा कि अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान जो था वह असीरगढ़ का विजय अभियान था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? मालवा विजय, गोंडवाना विजय, गुजरात विजय या असीरगढ़ का विजय? तो इसका सही उत्तर होगा कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ मालवा विजय से किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। अकबर जो थे वह मुगल वंश के शासक थे। अकबर के ही समय में पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध भी अकबर के समय में ही हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा जो है वह ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 11 का रहा है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, हसन खां, हुसैन खां या बहार खां? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों शेरशाह का बचपन का नाम जो था वह फरीद खां था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। शेरशाह ने दिल्ली पर शासन किया था और इन्होंने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर शासन किया था। साथियों शेरशाह का मकबरा जो है वह बिहार के सासाराम में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। शेरशाह ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई जो है 1757 ईस्वी में हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या इनमें से कोई नहीं? यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि प्लासी की लड़ाई जो 1757 में हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व 1757 के प्लासी के युद्ध में किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, हेक्टर मुनरो या चार्ल्स आयरकूट? तो साथियों यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका उत्तर होगा हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो ने ही 1764 में बक्सर के युद्ध का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड ऑकलैंड या लॉर्ड बेंटिक? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में डाक एवं रेल व्यवस्था दोनों को शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने ही 1853 में भारत में पहली बार रेल चलाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड लीटन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड डलहौजी को या लॉर्ड रिपन को? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो, रंगपुर, वनावली या हड़प्पा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि रंगपुर में चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो इसका आंसर होगा रंगपुर। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन
1932 में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था साथियों। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है साथियों वह लंदन में हुआ था। इसे भी आप लोग याद करेंगे साथियों। और गांधी जी जो थे वह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, इसे भी याद करेंगे साथियों। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।